किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल में आपको पहली खाद कब देनी चाहिए, इसका सही समय क्या होता है और पहली खाद में आपको क्या क्या देना चाहिए और मक्के की फसल में पहली खाद देने का सही तरीका क्या होता है। ध्यान रखिएगा किसान साथियों, मक्के की फसल में पहला खाद जब आप डालते हैं वह सही तरीके से डालते हैं, सही मात्रा में डालते हैं, सही खाद डालते हैं, वह बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी मक्के की फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, रिकॉर्ड तोड़ उपज के लिए। किसान साथियों, वीडियो में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, मक्के की फसल में पहली खाद देने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ कार्य करना ज़रूरी होता है। इसके बाद में आपको मक्के की फसल में पहली खाद देनी होती है। पहला कार्य तो यह है कि आपकी अगर मक्के की फसल के जो पौधे हैं उनकी दूरी सही नहीं है, पौधे से पौधे की दूरी में सही डिस्टेंस नहीं है। मक्के की फसल में पौधे से पौधे की दूरी जो सही होनी चाहिए वह 10 से 12 इंच होनी चाहिए, यानी कि पौधे से पौधे का जो अंतराल होता है वह 10 से 12 इंच होना चाहिए, तभी आपको मक्के की फसल का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ मिलेगा। अगर आपकी फसल की पौधे से पौधे की दूरी सही नहीं है, पौधे पास पास में हैं, 2 पौधे एक साथ हैं या 4 पौधे एक साथ हैं, तो आप पहले उनको उखड़वा दीजिए। पहला काम तो किसान साथियों आपको यह करना है। और दूसरा काम आपको करना है, अगर आपकी मक्के की फसल में खरपतवार उगाए हैं, खरपतवार हैं, तो पहले आपको अपनी खेत में खरपतवारों का सफाया कर देना है। चाहे आप कुल्चे डोरे के जरिए खरपतवार को उखड़वा दें या फिर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करके मक्के की फसल को खरपतवारों से मुक्त कर दें। इसके बाद में आपको मक्के की फसल को पहली खाद देनी चाहिए। मक्के की फसल में पहली खाद देने का सही समय होता है जब आपकी मक्के की फसल 20 दिन की हो जाती है, तो 20 दिन के बाद में 20 से 30 दिन के जो मध्य का समय होता है, यह मक्के की फसल में पहली खाद देने का सही समय होता है। अगर आपकी मक्के की फसल 20 दिन की हो गई है तो आप 20 दिन पर अपनी मक्के की फसल में पहले खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग कर दीजिए। इसके 5 से 7 दिन बाद जब खरपतवार पूरी तरीके से नष्ट हो जाएं, उसके बाद में आप 25 से 30 दिन के मध्य में मक्के की फसल में पहला खाद दे दीजिए। अगर किसान साथियों आप मक्के की फसल में खरपतवारों को नष्ट नहीं करेंगे, उसके पहले ही पहली खाद अगर आप मक्के की फसल में डाल देंगे तो उससे यह होगा कि जो खरपतवार हैं आधा वह खाद को ग्रहण कर लेंगे और जो आधा खाद बचेगा उसको आपकी मक्के की फसल ग्रहण करेगी, जिससे प्रॉपर खाद की जो मात्रा आपने दी थी वह आपकी मक्के की फसल के पौधों को नहीं मिल पाएगी, जिससे आपकी फसल कमज़ोर रहेगी। इसलिए आपको पहले खरपतवारों को पूरी तरीके से नष्ट करना है, इसके बाद में आपको मक्के की फसल में पहली खाद देना है। अब इसके बाद में बात आती है किसान साथियों की आपको मक्के की फसल में पहली खाद में क्या क्या ऐड करके देना चाहिए और कितनी मात्रा रखनी चाहिए। तो जब किसान साथियों हमारी मक्के की फसल 20 से 30 दिन की होती है, इस समय पर सबसे ज़्यादा अगर कोई पोषक तत्व की आवश्यकता मक्के की फसल को होती है तो वह नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की इस समय पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता मक्के की फसल को होती है। उसमें पौधे में सही तरीके से ग्रीनेस यानी कि क्लोरोफिल बनी रहे और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, इसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व होता है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। यूरिया की मात्रा की बात करें तो आपको एक बैग जो 45 केजी का आता है उसको 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की मक्के की फसल को देना है। तो पहला खाद किसान साथियों हमारा नाइट्रोजन हो जाता है, जिससे हम यूरिया के जरिए इसकी पूर्ति करेंगे। दूसरा है किसान साथियों जिंक। जिंक की भी आवश्यकता इस समय पर हमारी मक्के की फसल को होती है। इसके लिए आपको जिंक सल्फेट जो 33% वाला आता है इसका प्रयोग करना है। इसमें आपको अपनी मक्के की फसल को 2 पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, पहला जिंक और दूसरा सल्फर। इसमें जिंक सल्फेट मिक्स होता है, इसलिए इसमें जिंक और सल्फर दोनों की पूर्ति हो जाएगी। इसकी मात्रा आपको 5 केजी रखनी है प्रति 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की मक्के की फसल के लिए। जिंक सल्फेट के भी किसान साथियों मक्के की फसल में चौका देने वाले फायदे होते हैं।
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको पौधा अच्छी तरीके से करता है और पौधे में हरापन, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिससे पौधा दोगुनी रफ्तार से सर्वाइव करता है। तो दूसरा अहम पोषक तत्व किसान साथियों हमारा जिंक सल्फेट हो जाता है। तीसरा किसान साथियों, आप अगर अपनी मक्के की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, वह शुरू से लेकर एंड तक एकदम दमदार बनी रहे, इसके लिए आपको एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग अपनी मक्के की फसल में समय पर करना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद में छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन यह हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। इसलिए आप किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद इसमें ऐड करके अपनी मक्के की फसल को दे सकते हैं। तो किसान साथियों, इन तीनों को एक साथ मिला करके आपको खाद देने का सही तरीका हम बताएं तो पहली खाद आपको मक्के की फसल के पौधों के जड़ों के पास देना चाहिए। इससे दोगुना फ़ायदा मिलता है। अगर किसी कारणवश आप मक्के की फसल के पौधों के जड़ों के पास में खाद नहीं रखवा पा रहे हैं तो आप छिड़कावा विधि से भी खाद दे सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें किसान साथियों, जब आप मक्के की फसल में पहली खाद दे रहे हैं तो खेत की मिट्टी में जो नमी है वह प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप पहली खाद दीजिएगा। तो इस तरह से किसान साथियों आप अपनी मक्के की फसल में पहली खाद की पूर्ति करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपके कोई भी सवाल हों तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से आगे भी आपकी सभी फसलों की हमारे चैनल के द्वारा आपको जानकारी सही समय पर मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।